नमस्कार दोस्तों, रोमिंग विद रेडिस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बच्चों को स्ट्रगल वर्ड समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाऊंगा आज। बराबर के बच्चों को रियल में वो वर्ड समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए, और ये रियल स्टोरी है, कोई इसमें बाहर से नहीं लाया है। बराबर परफेक्ट स्टोरी, मेरे फ्रेंड के बच्चे की स्टोरी है ये। बराबर है। अभी वो कॉलेज में आ गया है, फर्स्ट ईयर में है कॉलेज में, आईटी में स्टडी कर रहा है। और वो जब छोटा था ना, तब से वो ऐसे सभी लोग, वो मेरा फ्रेंड जो है ना, वो बहुत उसको मजा कराता है, हमेशा मजा कराता है। और सभी उसको एडवाइस बहुत देते थे। सभी है ना, समझ लो ना कि अपने जो सराउंडिंग रहता है वो लोग बोलते हैं कि इतना इतना मजा मत कराओ बच्चे को, वो बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, स्ट्रगल कभी आ गई लाइफ में तो क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ऐसे सभी के लाइफ में, फैमिली में ऐसा होता ही, आप लोगों ने देखा ही है, सराउंडिंग में ऐसे रहता ही है एडवाइस देने वाले। बराबर है। तो अभी वो कॉलेज में आ गया, आईटी में पढ़ रहा है। बराबर है। और अहमदाबाद स्टडी कर रहा है, पीजी में रह रहा है, अकेला रह रहा है, सेट भी हो गया है। तो मेरा एक ही मानना है, अगर उसने स्ट्रगल वर्ड देखा ही नहीं है तो क्या आपने को मजबूरन उसको दिखाना चाहिए कि ये स्ट्रगल तू देख भाई। बराबर है। क्योंकि वो बचपन से उसने नहीं देखा है स्ट्रगल क्या चीज़ है उसकी, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने उसको कभी ऐसा महसूस ही नहीं करने दिया है कि भाई स्ट्रगल करो। बराबर, उसको जो भी चाहिए उसको तो उसने दिलाया है, कपड़े से लेके शूज़ तक। बराबर है। वॉच लेके, बराबर वॉच तक उसकी बहुत कॉस्टली रहती है, कपड़े भी उसके ऐसे अच्छे रहते हैं। बराबर है। हमेशा ब्रांडेड पहनता है, शूज़ भी ब्रांडेड पहनता है। बराबर है। उसने अभी अपना कॉलेज में एडमिशन लिया तो बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई इतने सस्ता वाला भी लैपटॉप आ सकता है। बराबर है। कि आईटी में तो उसको लैपटॉप अभी चाहिए ही चाहिए। तो बहुत लोग बोल रहे हैं उसको भाई सस्ता वाला, लेकिन उसने उसको एप्पल का दिलाया। जब वो छोटा था, हम तो बचपन से उसके साथ, जो जब से जन्म हुआ तब से मैं उसको पहचानता हूँ। तो बचपन से लेके आज तक उसके साथ में रहा हूँ, मेरे फ्रेंड के बच्चे के साथ, सब मालूम है मेरे को। बराबर है। और मेरा फ्रेंड ने कभी उसको ऐसा महसूस ही नहीं होने दे कि तू स्ट्रगल देख, क्योंकि उसकी लाइफ में, उसकी डेस्टिनी में स्ट्रगल वर्ड ही नहीं, तो क्यों देखे। तो मेरा आप सबको यही बोलना है कि ऐसे बच्चे होते कि उसको स्ट्रगल देखने की ज़रूरत नहीं, फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं, उसको स्ट्रगल दिखाओ। अरे भाई, नहीं दिखाना है स्ट्रगल, क्यों दिखाना चाहिए उसको, क्योंकि उसकी लाइफ में उसका जो फॉर्च्यून लिखा गया है उसमें स्ट्रगल वर्ड ही नहीं लिखा है, वो डिलीट हो गया है। पर अब हैप्पीनेस ही रहा है, तो हैप्पी उसको रहने दो ना, क्या प्रॉब्लम है अपने को। और मेरा फ्रेंड भी हमेशा जब भी बात करो आपको ऐसे ही बोलेगा, बस मस्त कट रही जिंदगी। उसने कभी भी अपनी लाइफ को और अपने क्या बोलते कंप्लेन नहीं किया है, एक बार भी उसने अपनी लाइफ के बारे में कंप्लेन नहीं किया है। उसको जब भी कोई अप्स एंड डाउन्स भी आते रहते, लेकिन उसको कभी भी फोन करो वो हमेशा बोलेगा ए बेबल्स हो जाएगा, अपने को पूरा भरोसा है। ये क्या उसकी बिलीफ है। तो बिलीफ वर्ड ऐसा है, आप जैसे ही अपने बारे में सोचोगे ऐसा ही आपकी ज़िंदगी में बनता जाएगा, घटता जाएगा। ये 100% प्रूवन साइंस है। अभी मैडम ने पहले के वीडियो में बताया था कि प्रूवन साइंस है, आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो उसके साथ कभी भी हम लोग बात करते एक ही बोलता है कि भाई बहुत बढ़िया चल रहा है, ये थोड़ा है लेकिन इसका भी रास्ता निकल देगा, वो मेरे को मालूम है, उसका भगवान रास्ता निकाल देगा, वो मेरे को मालूम है। तो उसकी क्या वो बिलीफ बन गई है। बराबर है। और उसका यही है कि जो भी दो अपने बच्चे को दो, किसी को भी दो, बेस्ट दो। तो हमेशा बचपन से अपने बच्चे को बेस्ट दे रहा है, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। बराबर है। स्ट्रगल वर्ड अगर बच्चा ने नहीं जाना है तो उसको स्ट्रगल वर्ड सिखाना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी जो लाइफ है, उसकी जो डेस्टिनी है, उसका जो फॉर्च्यून लेके वो जन्मा है, तो उसकी लाइफ में स्ट्रगल वर्ड ही ऐड नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हो गए जिसकी लाइफ में स्ट्रगल वर्ड ऐड नहीं होता है। तो अपने को भी यही सोचना चाहिए कि मजबूरन उसको ये वर्ड सिखाना नहीं चाहिए कि बच्चा ये स्ट्रगल होती है, ऐसा होता है लाइफ में। अगर लाइफ भगवान ना करे ऐसा होगा, लेकिन होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी बिलीफ है, बिलीफ पे ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। बराबर। हम लोग जिस पे फोकस ज़्यादा करेंगे वही अपनी लाइफ में घटता जाएगा, वही एनर्जी भी हमारी वहीं फ्लो करेगी। बराबर है। जो भी हम सोचते, दुख सोचते तो दुख एक्सपांड ही होता रहेगा, सुख सोचते तो सुख एक्सपांड होता रहे। तो उसने हमेशा अपने बिलीफ को एक ही रखा है कि भाई मेरे को सुख ही चाहिए, सुखी हूँ मैं, और भी सुखी होगा, मेरे को कोई लाइफ में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो उसके अपनी बिलीफ की वजह से वो सुखी है, हैप्पी है, और हमेशा हैप्पी रहता है।
तो आप लोगों से यही मेरे ये छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन अच्छी लगी तो मेरे को बताने की ज़रूरत लगी, क्योंकि वो बचपन में जब वो था ना, बचपन में वो बहुत छोटा था तो हम लोग सब साथ में बैठते थे, बातें करते थे। सभी लोग बोलते थे कि इसको थोड़ा स्ट्रगल सिखाओ, इसको थोड़ा स्ट्रगल सिखाओ। मैं नाम नहीं दूंगा अपने फ्रेंड के बच्चे का, लेकिन सभी जो सराउंडिंग देखता है ना, वो ऐसा बोलते हैं कि उसके अपने बच्चे को स्ट्रगल सिखाओ। मैं आपको एक रियल इंसिडेंस बताऊँगा। हम लोग बेंगलोर, वो 18 डेज़ का हम लोगों ने ट्रिप किया था। ऊटी, कुर्ग, गोवा, बेंगलोर, लोनावाला सब जगह गए थे हम लोग। उस टाइम हम लोग बेंगलोर में रुके थे और रात को हम एक जगह पे मैं, मेरी फैमिली थी और मेरे फ्रेंड की फैमिली थी, मेरा बच्चा और उसका भी बच्चा। तो सब लोग साथ में थे। हम लोग एक जगह पे फंस गए थे रात को, शायद हो गए थे 10:30-11 बज गए थे। तब आई डोंट थिंक ये रैपिडो ना वो क्या बोलते हैं अपना उबेर ना वो सब था उस टाइम। तो हम लोगों को मालूम नहीं था कि भाई अभी कैसे पहुँचेंगे घर पे, तो होटल पे। तो हमको मालूम नहीं था। तो वो फ्रेंड का बच्चा ने थोड़ा रोने लगा, थोड़ा वो ऐसा हो गया कि अभी क्या होगा हमारा। फिर हम लोगों ने उसको बोला कि हो जाएगा, तू फिक्र मत कर। और जैसे ही हमको गाड़ी मिली, हम लोग घर पे पहुंच गए। ये बात है शायद उसकी एज होगी 8-10 साल की, 8 साल 10 साल की एज होगी उसकी होगी, बराबर है। तो उस टाइम हम लोग जैसे ही होटल पे पहुंचे, हम लोग गाड़ी में से, टैक्सी में से बाहर निकले। उसके पापा ने ऐसा बोला कि पापा इसको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना। उसको 500 बोले तो उसको 600-700 रुपये आप देना। ये मेरे फ्रेंड ने कि हम लोगों ने किसी ने भी ये चीज़ उसको सिखाई नहीं थी, बराबर है, कि ऐसा तू बोलना कि ऐसा करना। वो अपने आप में ही आ गया था कि भाई ये अंकल ने हमको हेल्प की है, हमको इधर इतनी रात को हमको पहुंचा दिया है सेफ जगह पे, होटल पे अपनी, बराबर है। तो उसको कुछ ना कुछ अपने को एक्स्ट्रा देना चाहिए। और ये मैंने सभी सराउंडिंग में हम लोग जब बैठे थे, पूरा फैमिली गेट टुगेदर में साथ में, तभी ये बात मैंने बताई थी सभी फ्रेंड्स को कि ऐसा जो ये बच्चा है ना, वो बहुत दूर तक जाने वाला है। क्योंकि इसका क्या है, अभी तो 8-10 साल का, उसको कुछ मालूम ही नहीं हेल्प किसको बोलते हैं, किसको हेल्प करनी चाहिए, किसको एक्स्ट्रा पैसे देने चाहिए, कि किसी ने हमको सेफ पहुँचे तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो 8-10 साल का था तभी उसके दिमाग में ऐसा भाव आया है। तो ये बच्चा तो बहुत दूर तक जाने वाला है। ये अपने आप में ही ये प्रूवन हो जाता है कि एक दूसरे के बारे में सोचने का अभी 8-10 साल से उसने चालू कर दिया है, बराबर है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही काम की बातें हैं। अगर बच्चा ने स्ट्रगल नहीं देखी तो उसको मजबूरन स्ट्रगल मत दिखाओ दोस्तों, बराबर है। यही छोटी सी स्टोरी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बच्चे को ऐसे मजबूरन कोई भी चीज़ है तो उसको थोप मत दो कि ऐसा ही होगा, लाइफ में ऐसे दुख आएंगे। दुख कहाँ से आएंगे भाई? उसका डेस्टिनी में, पूरा फॉर्चून में नहीं दुख शब्द वर्ड लिखा है। भगवान उसका डेस्टिनी में अगर सुख लिख दे तो क्या अपने को मजबूरन उसकी लाइफ में दुख लाना चाहिए? सही है कि गलत है? बराबर। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फैमिली मेंबर्स के भी साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।